उपस्थित धर्म प्रेम सज्जन में तथा सभी आत्माओं को प्रणाम। हर एक ब्रह्म आत्माओं का लक्ष्य है कि मैं उस परम धाम तथा परम धाम में निवास करने वाले धाम धनी राज्य और सामाजिक को प्राप्त करूं। जो चेतना इस दुनिया में है उसका लक्ष्य हमेशा अखंड मुक्ति या उस स्रोत को जानना है कि सच में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे मृत्यु के पश्चात जाना कहाँ पे। लेकिन जब हम ये बड़ी बड़ी मुक्ति की बात करते हैं या अखंड की बात करते हैं, परम धाम की बात करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना रखे, लेकिन यदि व्यक्ति एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है तो वो लक्ष्य या वो स्वप्न रखना सिर्फ स्वप्न की भांति ही रह जाती है। उसी प्रकार आज का जो समाज है हमारा, वो लक्ष्य तो बहुत बड़ा रखता है कि मैं परमहंस की अवस्था तक पहुंचना है, हमें हकीकत और मार्फत का ज्ञान प्राप्त करना है, हमें धाम धनी का दर्शन करना है। लेकिन जब शुरुआत करने की बारी आती है कि हाँ शुरुआत कहाँ से करें, तब हमें ये पता भी नहीं चलता कि अब ध्यान कैसे करना है या सद्गुरु के प्रति खुद को समर्पित कैसे करना होता है। हमें इतना पता है कि समर्पित होना चाहिए, हमें इतना पता है कि ब्रह्म सृष्टि के आचरण में हमें डूबना चाहिए, हमें इतना पता है कि हाँ दिन प्रतिदिन राज्य का स्मरण करना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी जब शुरुआत करने की बारी आती है तो हम यही कह देते हैं कि अभी भी मुझे आता कुछ नहीं। तो इसीलिए जब ब्रह्मवाणी खोल के देखते हैं वहाँ पे तो शुरू से ही ये देखने को मिलता है कि त्याग और समर्पण किस प्रकार से इंद्रावती जी अपने सद्गुरु के ऊपर कर रहे हैं। तो अब हमें कहाँ पे देखना है शुरुआत यदि करना है तो जो दुनिया के धर्म ग्रंथ है, चाहे वेद को ले लीजिए, चाहे गीता को ले लीजिए, चाहे उपनिषद को ले लीजिए, यदि आप उसको खोलकर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि शुरुआत कहाँ से करना है। क्योंकि जब धाम धनी के जागृत बुद्धि का ज्ञान को उल्टा कर देखते हैं, यहाँ पे तो आपको आत्मा और परमात्मा की विषय में बात किया जा रहा है। लेकिन जो पहला जो सीढ़ी है, यदि आप गीता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गीता में सच में क्या कहना चाह रहे हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण जी का संवाद होता है युद्ध की भूमि में। अर्जुन कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, कृष्ण जी कहते हैं कि युद्ध तो करना पड़ेगा। फिर अर्जुन कहते हैं कि मेरा मन नहीं मानता, मन इतना घबरा रहा है, चंचल है कि इसको रोक पाना मेरा संभव नहीं। तब कृष्ण जी कहते हैं निश्चित रूप से ये मन चंचल है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन हे महाबाहो, हे अर्जुन, तुम क्या करो, इस मन को स्थिरता पूर्वक उस आत्मा में स्थिर करो। यदि जब कृष्ण जी कह रहे हैं कि इसको आप क्या कर सकते हैं, मन को स्थिर किया जा सकता है, लेकिन वो एक श्लोक के माध्यम से ये कहते हैं अभ्यासेन वैराग्येन च, अर्थात अभ्यास और वैराग्य से गृह्यते, अर्थात वश में किया जा सकता है। किसको? उस मन को। यदि आप अभ्यास और वैराग्य अपने दिन में दिनचर्या में लाते हैं, तब जाकर हम उस मन जो महाबाहो के रूप में इस दुनिया में दिखाई देता है, जिसके कारण से आपका हर दिन प्रतिदिन माया में फंस रहा है, उसको आप चाहे तो उस परमात्मा पे भी लगा सकते हैं। लेकिन शुरुआत होना चाहिए धाम धनी के। जब चौपाई आप दिन प्रतिदिन रटते हैं, आपको एक वो चौपाई याद होगा निस्दिन वाला, निस्दिन ने ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण। इतना ही याद करें अभी के लिए कि प्रतिदिन निस्दिन हर समय आप किसको याद करना है? युगल स्वरूप के चरण को याद करना है। इसको क्या कहते हैं? कृष्ण जी ने जो कहा था अभ्यास। शुरुआत में किसी का भी मन उस परमात्मा के चरण कमल में लगने वाला नहीं है। आप बैठोगे, आंख बंद करोगे
आपका मन उस संसार के प्रति लगेगा जहाँ पे आपने कुछ कार्य किया होगा। जो बात आप करके अभी-अभी यहाँ पे बैठे हो, उसी मन में अभी 15 मिनट पहले आपने यहाँ पे ध्यान किया। 15 मिनट के अंदर ही जो ब्रह्म आत्मा सच में परम धाम पहुँच के आई, वो विरल ही होगी। लेकिन उस 15 मिनट में संसार की जो विषय वासना आई, जो घर की बातें आई, तो ये समझ लीजिएगा कि वो नॉर्मल चीज़ है। तो इसीलिए अभ्यास करना ज़रूरी है। अभ्यास का अर्थ क्या होता है? अभ्यास का अर्थ होता है कि मन को यदि किसी यंत्र के द्वारा या तंत्र के द्वारा यदि आप उसको वश में करना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अभ्यास। अब वो अभ्यास कैसे भी हो सकता है, जैसे अभी के लिए बेसिक रूप से समझाने के लिए, आपकी जो आंखें हैं इधर उधर देख रही हैं। आंखें के इधर उधर देखने से वो जो इमेज आपके दिमाग में जा रही है, वो मन भी उसको क्या कर रही है, समझने का प्रयास करती है। तो आंखों से संसार का जो विषय है वो अंदर गया। उसी प्रकार दूसरा है कान से, चाहकर भी जैसे जो बच्चा यदि हल्ला करेगा तो वो कुछ ना कुछ आवाज़ जाएगी ही। आप चाहकर भी अभी जो मेरी आवाज़ है, आप नहीं कह सकते कि मुझे नहीं सुनना। आपको अभी आपके कान खुले हुए हैं, तो आपको सुनना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे योग दर्शन का एक सूत्र कहता है, दृष्ट अनुश्रवित विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अर्थात जो कानों से और आँखों से जो व्यक्ति इस संसार के विषयों से हटकर निकल जाता है, उसको वैराग्य कहते हैं। लेकिन वैराग्य से पहले उसका अभ्यास करना ज़रूरी है। अभी शुरुआत में तो क्योंकि आज जो विषय वासना है वो बाज़ार में चलते हैं। हमारे थोड़ी देर मोबाइल हम देख लेते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं जहाँ पे हमारे मन चला जाता है। कोई कपड़ा में है, किसी का सीरियल में है, किसी के क्रिकेट में है। तो किसी ना किसी जो विषय है वो चल ही रहा है और तुरंत हमारा जो मन है इधर उधर लग जाने के कारण से अभी ये बताया जा रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो शक्ति है, कंसंट्रेशन पावर, वो 3 से 5 सेकंड का है। जिसके कारण से जब वो स्क्रॉल करने लग जाते हैं मोबाइल में, तो उनका जो मन की स्थिरता है वो इतने ही सेकंड की है। अब उस व्यक्ति को या उस बच्चे को यदि आप ध्यान करने के लिए, अभ्यास करने के लिए कहेंगे, तो वो 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठ सकता है। तो इसी कारण से कोई भी पदार्थ, कोई भी विषय में यदि आपका मन लग रहा है, तो कम से कम भी आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं। विषय का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सांसारिक ही विषय होता है, विषय परमात्मा का भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे एक चरण आया हुआ है जहाँ पे राज्य कह रहे हैं, विचार 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 ही वेधे सकल संधान। यदि तुम किसी भी विषय को लेकर विचार करोगे, उसमें 3 प्रकार का चीज बताए यहाँ पे, विचार, विचार और विचार ही। तो इसको गहराई से यदि हम समझेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम, धारणा, ध्यान और समाधि। जो व्यक्ति एक विषय में, जैसे राज्य के सागर हुआ, श्रृंगार, खिलवत, कोई भी आप ग्रंथ उठाकर पढ़ना प्रारंभ करेंगे और आंख बंद करके उसको थोड़ा सा कल्पना करने लग जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं विचार करना। पहला विचार क्या हुआ, धारणा, कि आप धारणा कर रहे हैं कि अच्छा राज्य ने ऐसा कहा था, वहाँ पे इस प्रकार से 25 पक्षे हैं, वहाँ पे यमुना नदी बह रही है, वहाँ से मैं पाल से होते हुए आगे बढ़ रही हूँ, मेरे सामने चांदनी चौक आया। ये सभी आप धारणा कर रही आत्मिक रूप से। और जब धारणा गहराई की ओर और बढ़ती है, जब आपका तन स्थिर हो जाता है, जब आपका श्वास स्थिर हो जाता है, जब आपके जो विचार अंदर चल रहे हैं वो सब कुछ स्थिर होने लग जाता है, तब ध्यान की एक अवस्था आती है। ध्यान की अवस्था में जो विचार है वो अब धीरे धीरे विलीन होता है। जो धारणा आप कर रहे हैं, विषय एक रहेगा अब,
या राज्य रहेंगे या श्यामा जी रहेंगे या कुछ भी एक विषय रहेगा जिसको आप देख रहे हैं और जो आप देखने वाले हैं वो आप वहाँ पे होंगे। तो दोनों के बीच में अब तीसरा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। जो धारणा हम कर रहे थे वो विचार अब नहीं आएगा। लेकिन तीसरा जो विचार है जो गहराई वाला है उसमें आप भी नहीं रहेंगे, सिर्फ वो ही रहेंगे। तब जाकर वो स्थिति आती है समाधि की। तो इसीलिए जब विचार विचार विचारी की अवस्था आता है, भेदे सकल संधान, ये सभी चीज को भेद कर अंदर तक गहराई में चुभाने वाली होती है। आज तक हमने ब्रह्मवाणी को कितना चिंतन किया है। हम सभी सुंदर साथ हमी को याद है, आज से लगभग 50 साल पहले तक तो ये ब्रह्मवाणी हम खोलते भी नहीं थे। जब पुजारी जी आते थे या महाराज जी आते थे तभी सालों में एक बार खोलकर हमें पढ़ाया जाता था। लेकिन आज ये अवसर आपको मिला हुआ है कि आप घर में ब्रह्मवाणी को रख सकते हैं। सिर्फ एक प्रकाशन नहीं, बहुत सारे जगह जितने भी परमहंस ने अर्थ किया हुआ है वो भी आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये अवसर प्राप्त होने के पश्चात भी यदि हम सिर्फ मेहर सागर का पाठ, यदि सिर्फ गोटा पारायण या अखंड पारायण ही सिर्फ करते रहेंगे तो इसके जो मूल्य है वो हमें समझ में नहीं आता, नहीं हम उस समाधि की विचार की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो इस कारण से जो शुरुआत अभ्यास का करना है वो अभ्यास शुरुआत पढ़ने से होता है। और अध्ययन की इच्छा कब प्रारंभ होगी? जिज्ञासा से। जैसे एक वीडियो में देख रहा था तो उस वीडियो में एक बंदा कह रहा था मैं 22 साल का हूँ, मेरा जो परिवार का जो मामा थे वो ड्रग्स खाते थे जिसको ब्राउन शुगर कहते हैं। तो ब्राउन शुगर वो खाते थे। तो उस समय की बात है जब वो बहुत साल पहले की बात वो कह रहे हैं, एडिक्ट होने के बाद वो छोड़ चुके हैं, इसीलिए वो सबको आकर कह रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो समझाते हैं कि देखो उस समय 40 रुपए के पुड़िया मिलते थे, मामा जी मेरे उम्र के थे तो मैंने खरीद के दे दिया। शुरुआत में जब उन्होंने खाया तो लगभग 10-15 घंटे वो ऐसे बेहोशी की हालत में थे। मुझे लगा कि ये सच में क्या चीज़ है। और जब वो उठते थे तो ऐसे उठते थे कि जैसे उनके जैसा कोई और है ही नहीं। सबको थरकाना, सबको दबंगाई करके दिखाना। तो मुझे भी इच्छा हुई कि ये कौन सा दवा है जिसके कारण से इतना आत्मबल मिलता है। वही जिज्ञासा मेरा दुर्गति का कारण बना। यदि मैं कभी जिज्ञासा करता ही नहीं तो मैं कभी पूछता नहीं, मैं पूछता नहीं तो मैं खाता नहीं, और खाता नहीं तो कभी फंसता नहीं। आपको फंसना है ये ध्यान रखिएगा, लेकिन आप समझदार बन रहे हैं इस मामले में। राज्य तो बारंबार आपको कहते हैं साकी पिलावे शराब, भर भर प्याले पीजिए, आप पीजिए, इस नशे को ले लीजिए। लेकिन आप समझदार बन के बैठे हैं कि नहीं जी, इसको लेंगे तो संसार छूट जाएगा, इसको लेंगे तो परिवार को कौन देखेगा, इसको लेंगे तो मेरा जो जॉब है वो कौन करेगा। जिसके कारण से आप बहुत समझदार बने हुए हैं। लेकिन स्थिति यहाँ पे उल्टा हो गया कि आपको फंसना था इसमें, लेकिन आप समझदार बन के संसार की ओर फंसने लगे हैं। तो इसीलिए आपको शुरुआत क्या करना है, जितने भी यहाँ पे जिज्ञासा करो। जैसे जिज्ञासा का मतलब क्या है, प्रश्न करो। यदि आप राज्य के ऊपर प्रश्न करते हैं कि मुझे पता नहीं है भी या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। जैसे यदि छोटे बच्चे अभी से करने लग जाए ये प्रश्न कि राज्य है भी या नहीं, क्या सच में परमात्मा होते हैं या नहीं, क्या मैं सच में आत्मा हूँ या नहीं, ये जब प्रश्न करने लग जाएंगे तब जिज्ञासा इसको ही कहते हैं कि मुझे जानने की इच्छा है। सभी जितने भी यहाँ पे हैं आपने विश्वास कर लिया है कि मैं आत्मा हूँ, राज्य है, परम धाम है, लेकिन इसके बाद आप रुक गए। लेकिन कोई बच्चा है उसने प्रश्न नहीं किया है, वो भी रुक गया है। तो दोनों में ही कोई भी अंतर रहा, आप भी रुके हुए हैं और वो भी रुका हुआ है। तो स्थिति किसकी बड़ी है,
आपकी बड़ी है या उन लोगों की बड़ी है जिसको पता नहीं है, और एक व्यक्ति है जिसको पता है फिर भी वो नहीं चल रहा है। स्थिति जिसको पता नहीं है उसकी बड़ी है, ये ध्यान रखना, उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी जो गड्ढे में ही जाकर फंसे उसको हम क्या कहेंगे, और जिसको ज्ञान नहीं है वो जाकर फंसे तो हम क्या कहेंगे। तो जिसको पता ना होकर भी गड्ढे में फंसता है, कोई बात नहीं, इसको पता नहीं था, लेकिन जानबूझकर फंसता है तो फंसने दो इसको, ये मरना ही चाहता है। तो आज मूर्खता हम इसी कारण से कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि फंसना इस माया में नहीं चाहिए। सब यहाँ पे कहते हैं कि अग्नि के समान यह माया है, ये जलाती ही है, लेकिन अंतिम में फंसने की इच्छा भी हम ही करते हैं। तो इसके कारण से जो अभ्यास हम करना चाहते हैं, जो जिज्ञासा सच में आप लोग के अंदर है, वो मर जाती है। तो इसीलिए अब शुरुआत है जिज्ञासा करने का सच्चे रूप से। मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, आपको आज क्या पता है? आपको राज्य के विषय में क्या पता है? आपको परम धाम के विषय में क्या पता है? आपको क्या खुद के विषय में पता है? इसी प्रकार से सनत कुमार जी ने नारद मुनि को भी प्रश्न पूछा था कि चल बता कि तुझे क्या पता है, लिख कर दे दे। पहले तो उन्होंने भर के लिखा कि मुझे वेद पता है, मुझे शास्त्र पता है, मुझे ये सब कुछ पता है। सब कुछ ऐसे देखने के बाद पता चल रहा है कि अच्छा ये तो मुझे पता नहीं है। अंतिम में कहते हैं पढ़ा तो मैंने सब कुछ था, लेकिन मुझे कुछ भी अनुभव नहीं है। आज हमारी स्थिति यही है, हमने ब्रह्मवाणी पढ़ तो लिया है, हमें कोने कापचे का भी पता है कि इस कोने में ये है, उस कोने में ये, लेकिन क्या हमें पता है? तो फिर दिल में रखो हाथ और कहो नहीं पता। इसी कारण से हमें पूछना पड़ता है कि किसको पता है, कौन बताएगा, कौन मुझे सच में उस मार्ग तक पहुंचाने का ताकत रखता है। इसीलिए तो सद्गुरु की जरूरत है, इसीलिए तो गुरु के चरण हम पकड़ते हैं, वरना गुरु और सद्गुरु तो दिखने में आप और हम जैसे ही तो हैं। आप भी अभी से सफ़ेद कपड़ा पहनने लग जाओ, आप भी तिलक माला लगाने लग जाओ, आप जटा बढ़ाने लग जाओ, तो उनमें और आप में दिखाई तो कोई अंतर नहीं देगा। अंतर इतना है कि वो अंदर की यात्रा कर रहे हैं और आप अभी भी अंदर की यात्रा नहीं कर पाए। वो उस लक्ष्य तक पहुंच गए हैं और आपको उस लक्ष्य तक पहुंचना बाकी है। लेकिन क्या हमने गुरु की आज्ञा को माना? सिर्फ गुरु पूर्णिमा की बात नहीं है कि साल में एक बार आकर मत्था टेक लिया, आपने फ़ोन कर दिया कि स्वामी जी या किसी को कि जी आपकी बहुत याद आ रही है ना, थोड़ा सा डोनेशन भेज रहा हूँ आपके लिए। आपने किया होगा, लेकिन मैं ये विषय की बात नहीं कर रहा। साल में एक बार से वो बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो याद करते कि टीचर्स डे में, वो मदर्स डे में एक बार, फादर्स डे में एक बार। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यदि आप साल में एक बार अपने गुरु को याद करना पड़ जाए तो इसका मतलब यही कि आपको जबरदस्ती करवाया जा रहा है। गुरु आपको अंधकार से परे करने के लिए थे। गुरु आपके मार्गदर्शन थे कि आपका जो संबंध परमात्मा से है वो आपको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन यदि गुरु का साथ ही आपको नहीं चाहिए तो ऐसा ही है। जब भी हम गाड़ी में सुन रहे के साथ आ रहे थे, सभी माताओं के साथ हम थे, तो प्रेमानंद जी के विषय में हम लोग वीडियो देख रहे थे, तो उसमें यही ज्ञान बता रहे थे कि प्रत्यक्ष गुरु की जरूरत है या नहीं, या परमात्मा को ही सिर्फ गुरु मान के हम लोग जीवित रह सकते हैं। तो हम लोग भी या स्वामी जी भी या ब्रह्मवाणी में भी लिखा तो है कि सतगुरु मेरे श्याम जी, है ना, सतगुरु ब्रह्मा नंद है, कि राज्य ही हमारे सब कुछ है, उसके अलावा हमें कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अब इस समय में हमें ज़रूरत है या नहीं सतगुरु की? प्रत्यक्ष सतगुरु की ज़रूरत है या नहीं कि आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए? वो तो ये तक कह रहे थे प्रेमानंद जी कि डांटने वाला गुरु सामने चाहिए, माँ के जैसे प्यार करने वाला भी हो और उसी प्रकार माँ थप्पड़ भी जैसे मारते वैसे मारने वाला गुरु होना जरूरी है।
तो यदि हमारे पास ऐसा गुरु ना हो अभ्यास कराने वाला, तो हम भटक सकते हैं। और आज हमारा जो समाज है, जो अप्रत्यक्ष रूप से राज्य बैठे हुए हैं, हम उनको तो मानने लग गए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो गुरु बैठे हुए हैं उनका हम अवगुण देखने लग गए, जिसके कारण से हम स्वयं भी अवगुण से युक्त हो रहे हैं। तो अभ्यास करना, परमात्मा को प्राप्त करना, वैराग्य से युक्त होना का लक्ष्य ही यही था कि हम उस मूल तक पहुंच सके। लेकिन यदि हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं यदि इस विचारों से बहुत अलग होता है, गुरु से बहुत अलग होता है, तो हम उस गुरु की प्राप्ति नहीं कर सकते, और गुरु की प्राप्ति के बिना उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकता है। सुहागिन तो लो खोजहि, जो लो पाइए पीऊ वतन पाए बिना बिरहा न जाए निष्ठिन। तो इसीलिए जो परम धाम की सच्चा आत्मा होगी वो तब तक खोज करेगी। वो खोज किसी भी अवस्था की हो सकती है। जैसे बचपन से ही यदि आप देखते हैं, किसी भी अवस्था के जितने भी यहाँ पे हैं, हर किसी के जीवन में दुख है ही। जैसे ये जो बच्चे चल रहे हैं, बच्चे के अवस्था तक भी जो छोटे हैं, ध्रुव की जो नाम आता है 5 साल के, लेकिन उस अवस्था में भी उनको विष्णु भगवान का याद वो करते हैं। हम लोग माताएं आजकल कह देती है तो बहुत छोटा है, कहाँ याद करेगा, कहाँ मंत्र जप करेगा। लेकिन वो समय था जहाँ पे ध्रुव ने 5 साल की उम्र में विष्णु भगवान को प्रार्थना करके उन्होंने उनको प्राप्त किया। उसी प्रकार से यदि बचपन से ही यदि कोई शिक्षा देने वाला हो, यदि माँ घर में संस्कार देती हो, तो उसके जो बच्चे हैं वो उस अवस्था तक पहुँचने का ताकत रखती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सुहागिन की बात आई है, वो ब्रह्म आत्मा किसी के अंदर भी प्रविष्ट हो सकती है, लेकिन लक्षण क्या है, वो खोज करेगी ही। वो खोजती है खुद को कि सच में मैं कौन हूँ, देवचंद्र जी की बात है। यदि यहाँ पे कोई बच्चा है या आप लोग भी हैं, सुनने के पश्चात भी यदि आप खोज नहीं कर रहे हैं, तो आपको ठोकर मारना पड़ेगा खुद को अंदर। मैं खोज अभी तक मेरे जीव क्यों इच्छा नहीं करते, अभी तक मेरे अंदर ये भावना उत्पन्न क्यों नहीं हो रही है कि मैं खुद को जानूं। मैंने एक बार आप लोग को कहा है या नहीं, ट्रेन में ट्रैवल हम लोग जब पहले करते थे, आजकल तो मैं लगभग ज़्यादा बोलता नहीं किसी से। पहले जब हम ट्रैवल करते थे तो देखते थे कि लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो एक ट्रैवल के समय में मैंने एक बहन को देखा जो बेहोशी टाइप के थे, मतलब उनके ब्रेन कुछ ठीक नहीं था। तो उनके परिवार भी उनको कुछ समझा रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि कुछ अच्छा पॉजिटिवनेस के लिए एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। तो मैंने पूछा कि देखो, यदि आप अपने बीमारी से ठीक हो जाओगी तो आप क्या करना चाहोगे अब। तो उन्होंने पहले ही मुझे कह रखा था कि उनको जो पतिदेव है या कोई भी है, उन्होंने छोड़ दिया था इसी हालत को देखकर। ठीक है, ये सब कुछ उन्होंने जब बताया तब मैंने यही पूछा कि आप अब ये ठीक हो जाए बीमारी तो क्या करना चाहोगे। तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं पूछ रहा था, तो वो कहेगी कि मुझे भगवान की प्राप्ति करना है, या मुझे कुछ ध्यान करना है, या मुझे सुख और शांति प्राप्त करना है। उसने यही कहा कि मुझे ना पहले वाले जो है उनके पास जाना है, बस वो स्वीकार कर। उनके मन में वही घूम रहा है अभी तक। अर्थात यदि किसी को आप कुछ आगे बढ़ाने के लिए भी दो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, मन में जो चल रहा है उसी के कारण से वो माया में ही फंसने का कारण बनते हैं। इस संसार में कौन है जो हमेशा के लिए रहेगा। इस संसार में किसका धन ऐसा है जो हमेशा के लिए रहने वाला है। इस संसार में किसका ऐसा बुद्धि है जो हमेशा के लिए वो बुद्धिमान ही रहेगा, ज्ञानवान ही रहेगा। ऐसा योगी भी है जो अभी 15 घंटे बैठ सकते हैं, लेकिन मैंने वो जो भायला वाले महाराज जी आप लोग ने सुना होगा, मैं अंतिम समय में उनके आश्रम में रहा, लेकिन 90 साल की उम्र में वो भूल कर चुके थे कि आप कौन है। जैसे आप आते थे, आपको पूछा जाता था आपका नाम क्या है,
फिर 2 मिनट के बाद फिर से पूछते थे कि आप कौन हैं? और बाद में वो इतना बीमार हो गए थे कि उनको उठाकर टॉयलेट ले जाना पड़ता था। सब कुछ उनका दूसरे लोग करते थे। जब इतने बड़े योगी भी उस हालत तक पहुंच सकते हैं, तो हम कौन हैं? तो इस कारण से ये समझिए कि ये संसार, ये भौतिक जगत, ये सब कुछ स्वप्न के समान है। और जब स्वप्न है तो आप सोचिए, जब आप जगेंगे जिस प्रकार से स्वप्न में जो दिखाई दे रहा है, चाहे वहाँ पे आप धनी हो, चाहे आपके परिवार हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे आपके ना हो, लेकिन जब जग जाते हैं तो फिर आप हंसने लग जाते हैं कि सपने में मैंने क्या देखा। वहाँ पे आप हत्यारे भी क्यों ना हो, या आप चाहे कितने भी बड़ा साधु क्यों ना हो, लेकिन आप जब जग जाते हैं तो सोचते हैं कि क्या सपना देखा मैंने। आज साधु बना था, आज हत्यारा बना था, आज कोई पापी बना था या पुण्य आत्मा बना था। उसी प्रकार आज इस समय में आप स्वप्न देख रहे हैं, और इस स्वप्न में आप कभी बुरा सोचते हैं, कभी अच्छा सोचते हैं, कभी किसी के लिए आप बुरा बन जाते हैं और कभी अच्छा बन जाते हैं, लेकिन स्वप्न स्वप्न ही है। इसी कारण से राज्य कह रहे हैं कि अब जगो, आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनि श्री, कि तुम इसी समय में आँख खोलने का प्रयास करो, अपने धाम धनी को याद करो। ले खुशवास याद कर बांध गोली प्रेम करो। अब उस परम धाम की खुशबू को लेकर, उस प्रेम को लेकर तुम जगने का प्रयास करो। जो व्यक्ति इस प्रकार से जगने का प्रयास करेगा वही विचार कर सकता है, वही अभ्यास कर सकता है। वरना आज दिन तक कितना प्रवचन सुना, आज दिन तक कितना ज्ञान श्रवण किया, आज दिन तक आपने ध्यान कितना किया, लेकिन फिर भी अभी भी देखेंगे तो हम जेरो में ही हैं। और वो जेरो क्यों है? क्योंकि आज दिन तक हमने समझा नहीं। एक जो समझने वाला चीज फिर से बताऊं, नर्सरी से लेकर 12th तक बैचलर, मास्टर, फिर पीएचडी, यहाँ पे लगभग 12 पास करने वाले बहुत सारे यहाँ पे है ना। आप जितने भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, चलो 5 कक्षा पास किया होगा कितने भी, लेकिन इतना पास करने के बाद भी यदि मैं तीसरे कक्षा, 5वीं कक्षा, 10वीं कक्षा का अभी पूछ लूँ कुछ प्रश्न मैथ का या साइंस का, तो आप फिर से सोचोगे अभी तो कैसे आएगा मुझे। आप यही सोचोगे अभी तो पढ़ा ही नहीं था। लेकिन अभी भी नर्सरी का यदि मैं पूछूं तो ख से कबूतर, ख से वो वाला याद है, लेकिन 5वीं और 10वीं का याद नहीं। वो समझा हुआ और रटा हुआ अच्छे से है, जिसके कारण से आप जब तक भी रहोगे तब तक भी याद रहेगा। लेकिन 10वीं में आप इस अवस्था में थे कि पास होना है बस, उसके बाद लेना देना नहीं है, एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए बस। लेकिन वो नासमझ के कारण से आज आपको ज्ञान नहीं है। आज हम ये जो अध्ययन कर रहे हैं ब्रह्मवाणी का, पास होने के लिए कर रहे हैं। पास कैसे? सुंदर साथ के माज में बड़ा होना है। सुंदर साथ के माज में थोड़ा सा यदि हम प्रवचन कर लें, थोड़ा सा चौपाई बता दें, थोड़ा सा उनके माज में थोड़ा सा सुना दें, तो हम क्या बनेंगे? बड़े बन जाए। वो पास होने की चीज़ है। लेकिन आंतरिक रूप से यदि हमें राज्य पूछे या खुद हम पूछे कि हमें समझ में आया या नहीं, तो फिर वहाँ पे तो मुख्य चीज दूसरा क्या बताएगा हमें, उससे फायदा नहीं है। हम खुद के विषय में क्या सोचते हैं उससे बहुत महत्व होता है। तो इसी कारण जब सुहागिन के विषय में यहाँ पे खोजने के लिए कहा गया है, जब खोज के विषय में बात आती है तो आपको अभ्यास से ही शुरू करना है। और अभ्यास अभी अभी मैंने बनाया क्या है, जो भी चीज आपको परमात्मा से जोड़ता है, मन की बातें जो संशय युक्त है उससे हटाता है, उसको हम अभ्यास कहते हैं। अब उसमें क्या जुड़ जाएगा? सुबह का जो सेवा पूजा आप करते हैं वो भी अभ्यास है। हम लोग जैसे जितने भी, काफी लोग कहते हैं कि सरसा वाले सेवा पूजा को मना करते हैं, ऐसा नहीं। सेवा पूजा
जरूरी है, लेकिन किसके लिए? जो शुरुआत कर रहे हैं सेवा पूजा करना, अर्थात अध्यात्म में प्रवेश करना। सेवा पूजा से भाव जुड़ता है राज्य के साथ, या कोई भी इष्ट जिसके आप प्रार्थना कर रहे हैं। जब सेवा पूजा करते हैं, आप समय दे रहे हैं, आप भोग लगा रहे हैं, आप उनको याद कर रहे हैं। तो जब आप याद करते हैं तो जो समय किसी को भी दिया जाता है, जैसे आप किसी भी व्यक्ति को लेकर आइए, प्रतिदिन वो आए या प्रतिदिन आप उनके पास जाए, कुछ खिलाए, तो आप एक ना एक दिन याद करोगे जब वो नहीं आता है। उसी प्रकार जब राज्य को आप प्रतिदिन 5 से 6 याद कर ही रहे हो सेवा पूजा करके, तो यदि एक दिन भी छूटता है तो आपका भाव फिर से वहीं चला जाता है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है कि आप सेवा पूजा करने के बाद यदि 1 घंटा देते हैं, लगभग 2 या 3 महीने के बाद आपको वो आधा घंटा करके आधा घंटा आपको ध्यान में लगाना है, चिंतन में लगाना है कि राज्य क्या कहना चाहते हैं। यदि आप आधा घंटा सेवा पूजा में, आधा घंटा यदि ध्यान में लगाते हैं, फिर उसके बाद और गहराई में आपका जो विचार हम कह रहे थे वो चला जाएगा, और अंतिम अवस्था में आपको सेवा पूजा जब और गहराई में चली गई तो 5 मिनट सेवा पूजा करना है और पूरा का पूरा 55 मिनट आपको ध्यान में लगाना है। उस स्थिति से होते हुए जब परमहंस के अवस्था में पहुंचे हुए कोई सद्गुरु कहते हैं कि सेवा पूजा अब जरूरी नहीं है, इसका मतलब उनके लिए जरूर नहीं है। आप जो नर्सरी क्लास में हैं उनके लिए नहीं कह रहे। आप सोचते हैं कि आपके लिए कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो नर्सरी में है, जो 15 साल तक है, वो सब लोग को सेवा पूजा करना ही पड़ेगा। लेकिन जो समझदार हो चुके हैं, जो बड़े हो चुके हैं, जो ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं, उनके लिए फिर ध्यान के अलावा कुछ और नहीं करना है। तो जो व्यक्ति इस चीज़ को समझता है, जो व्यक्ति सुहागिन की उस अवस्था को समझता है, तब जाकर हम खोज के सच्चे रूप से आगे बढ़ते हैं। यहाँ कल ही हम बात कर रहे थे तो उस प्रसंग को भी यहाँ पे ले रहा हूँ कि जब ब्रह्म आत्मा ये कहती है कि हर चीज राज्य से ही हो रहा है, क्योंकि सुहागिन का जो संबंध है वो किसके साथ है? ब्रह्म आत्मा का संबंध राज्य के साथ है, तो राज्य ही उनके लिए सब कुछ करते हैं। उनके ये तक कहा जाता है कि उनका जीवन का जो पत्ता है वो भी वही हिलाते हैं। बात सत्य है, लेकिन किस हद तक? ये कहते हैं कि जब खिलवत की अवस्था में आप पहुंच जाएं, तब जाकर आपकी जो अवस्था होगी वहां पे राज्य की हाथ होगी। लेकिन जब तक आप रास में हैं, जब तक आप प्रकाश और कलश में हैं या किरंतन की उस अवस्था में थोड़े थोड़े हैं, तो तब तक आपकी अवस्था क्या है? कृपा माफक करनी, और करनी माफक कृपा रहेगा। लेकिन जब खिलवत की अवस्था में पहुंचेंगे तब जाकर कह सकते जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी। मतलब अवस्था बदलती रहती है। तो परम हंस की अवस्था में अब जो जानो हो चुका है, लेकिन हमारी अवस्था में अभी भी मैं है, अभी भी आप हो, और आपकी कृपा रहेगी ही। तो यदि उस अवस्था तक पहुंचना है तो सद्गुरु जो है उनकी बातों को मानते हुए सुहागिन तोलो खोजहि जो लोग पाइए प्यू वतन, और जो प्यू का वतन है वहाँ तक जब तक नहीं पहुँच जाती तब तक वो क्या करते थे? खोजते रहते। यहाँ पे मैं फिर से एक प्रश्न है आपको, क्या आपको परम धाम मिल गया है? आपको ही प्रश्न है, क्या आपको परम धाम मिला या नहीं मिला? इसमें 2 जवाब है। वैसे कहने वाला हो सकता है मूर्ख बना रहा, लेकिन 2 अवस्था की चीज है, मिला भी है और नहीं भी मिला है। मिला किस प्रकार से है? ज्ञान से। ज्ञान रूपी आपको ज्ञान मिल चुका है, तारतम ज्ञान मिल चुका है, तो आप ये कह सकते कि मुझे हाँ परम धाम का ज्ञान है। क्या आपको राज्य का पता है? हाँ, राज्य का ज्ञान हो चुका है। लेकिन कोई यदि सद्गुरु पूछता है कि तुम्हें सच में कुछ पता है, तो आपको पता
नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अनुभूति के स्तर पर हो सकता है पता नहीं हो, लेकिन ज्ञान के स्तर में जितने भी सुंदर साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सबको अब इतना पता चल चुका है। अब का स्टेट क्या है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे काफ़ी लोग का जो जैसे ओशो वगैरह जब सुनते हैं, ओशो का तर्क बहुत अच्छा होता है। तो ओशो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो व्यक्ति को जैसे हाथ दिखाकर वो समझाते हैं कि देखो ये हाथ है, क्या हाथ में विश्वास करना कहना पड़ता है? नहीं पड़ता है। ये जो है वो है, तो हाथ है तो दिखाई दे रहा है, तो वो अब विश्वास की कोई ज़रूरत नहीं है। तो परमात्मा है, जब दिखाई देगा तो वो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका तर्क ये है और वो ठीक है। लेकिन हमारे में यहाँ पे ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि जो दिखाई नहीं दे रहा वहाँ तक हमें पहुँचना है। जैसे ये आप तीसरा या चौथा मंजिल में यहाँ पे चले, किसी को अभी जो नहीं गए उनके लिए मैं बता रहा हूँ विशेष रूप से, या आप लोग मान के चलिएगा। लाइट पूरा ऑफ कर दिया जाए, पर्दा पूरा लगा दिया जाए वहाँ पे, और पूरा अंधेरा है, सामान बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ। आपको कहा जाए कि आपको वहाँ के कोने के रूम तक पहुँचना है। जो वहाँ पहले ही जा चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, अब यहाँ बैठकर वो बैठकर बता रहे हैं कि आपको जाना है, ऐसे जाना है, आप वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर वहाँ पे एक टेबल आएगी, थोड़ा सा मुड़ना है, दरवाज़ा है, खोलना है। आप कह रहे हैं कि नहीं जी विश्वास नहीं है मुझे। आप हो सकता है बेवकूफ़ बना रहे हो। आप कहोगे जो दिखाई देगा वो तो दिखाई देगा ही, क्यों मैं मानूं? लेकिन जो बंदा पहुंच गया है वो कह रहा है कि नहीं, आपको जाकर ऐसे जाओगे तो पहुंच जाओगे। लेकिन जो व्यक्ति मानकर चला जाएगा वो वहां जल्दी से लक्ष्य तक पहुंच सकता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति नहीं मानेगा, वो बैठा रहेगा, तो वो कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो आज हम अंधेरे कमरे में जा रहे हैं। ये जो दुनिया है वो क्या है? प्रकाश तो है, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन सबसे अंधेरा यहीं पे है। कलश की वाणी यही कहती है कि माया क्या है? ये सूर्य है जो उगता है, तो दुनिया के लोग कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, कोई माया की वस्तु के लिए भी में जा रहे हैं और उसी में फंसे हुए हैं। रात्रि ऐसे समय है जहाँ पे योगी क्या करते हैं? उस परमात्मा को याद करते हैं। तो हमारा भी उद्देश्य ये नहीं है कि इस माया में फंसे रहें। सदगुरु ने आपको ये बता दिया है कि आप उस परम धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। हद पार, बेहद पार, अक्षर अक्षर पार, वतन है जागेन घर। तो वो जो हद के परे, बेहद के परे, योग माया से भी परे जो हमारा घर है, उस घर को वो जब तक प्राप्त नहीं कर लेती सुहागे, तब तक वो चुपचाप नहीं बैठ सकते। आज हम बिस्तर में पड़े हुए हैं, हम मोबाइल में पड़े हुए हैं, हमें बहुत सारे ऐसे परेशानियां हैं जो माया की हैं, लेकिन समय बीतता जा रहा है। यहाँ पे जो श्रीनिवास जी थे, उसी प्रकार से हमारे किंचु भैया के पिताजी थे। यहाँ पे और भी उससे पहले भी बहुत सारे सुंदर साथ जी थे जो आते थे। ऐसा कोई नहीं है जो हमें याद नहीं है, लेकिन इसी क्रम के बीच में वो चले गए, उनका धाम गमन हुआ। वो अपने शरीर रूपी जो चाम है उसको निकाल कर अपने आत्मिक उस अवस्था में पहुंचे। लेकिन क्या आप लोग भी उसी अवस्था तक पहुंचना की बारी ढूंढ रहे हैं? हमें राज्य ने कहा कि अभी इसी समय में जागना है। हमें वो समय नहीं ढूंढना है कि हम बिस्तर में लेटे हुए हों, हमें ये शरीर से निकल जा चुके हों, तब जाकर हम जागृत होंगे। जागृति की अवस्था यही समय में होना है, और जागृत यही समय में होना है। तो आपको क्या करना है? अब अभ्यास, वो शुरू वाला, कि आप पहला कदम यदि नहीं चढ़ोगे, पहला प्रश्न नहीं करोगे जीवन में कि सच में है भी या नहीं, मैं क्या पहुंच सकता हूं या नहीं, तो आप उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते जिसको हम कहते हैं आत्म
जागृति। तो आत्म जागृति के लिए पहले ये सब कुछ करने के बाद वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन कृष्ण जी ने जो शुरुआत में कहा था अभ्यास से, लेकिन दूसरा क्या कहा गया था? वैराग्य। मन में खटपट रहे और मन में रहे, वैराग करके आता है धनश्री देवचंद जी के जीवनी में। शुरुआत में घर में, परिवार में हमेशा खटपट रहता है, लेकिन मन में वैराग्य होने से ही वो घर को त्याग पाए थे। वरना 16 साल की उम्र के बच्चे कौन घर त्यागता है? तो इसी कारण से घर त्यागने से ही जब 40 वर्ष तक उन्होंने मेहनत किया, तब जाकर उनको क्या प्राप्त हुई? ज्ञान प्राप्त हुए, राज्य का दर्शन हुआ। आज कौन यहाँ पे वैराग्य चाहता है? कौन ये कहता है कि नहीं, मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए? आज तो साधु संत बने बैठे हुए व्यक्ति भी माया से सबसे ज्यादा ओतप्रोत तो वही होते हैं। तो भागवत करने वाला व्यक्ति हो, कथा सुनाने वाला व्यक्ति हो, या मठाधीश बन के बैठा हुआ व्यक्ति हो, आज माया के उस जाल में फंसने वाले सबसे देखने के कारण आज ना तो साधु के प्रति ना संत के प्रति हमारा मन में भाव आता है। लेकिन बात यही है कि इस दुनिया में शकल भी है और नकल भी है। आपको बस पहचान करने की आवश्यकता है कि कौन सत्य है, और यदि सत्य को आपने पकड़ लिया तो उसको कभी छोड़ना नहीं है, और वो वैरागी ही होगा। यदि संत भी वैराग्यवान ना हो, संत भी यदि विषय वासना में फंसा हुआ व्यक्ति हो, तो इसका मतलब ये समझेगा कि वो आपको निराकार से परे तक पहुंचाने का ताकत नहीं रख सकता है। इसीलिए वैराग्य का होना वो क्या है? फाउंडेशन है। अभ्यास का होना फाउंडेशन है। यदि आप मध्य में प्रतिदिन यदि कोई प्राणायाम नहीं करता है, प्रतिदिन ब्रह्मवाणी का चिंतन नहीं करता है, और आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो राज्य का दर्शन हुआ है, वो झूठ है। यदि आपके अंदर माया की इच्छा अभी भी पनप रही है, आपके अंदर वैराग्य नहीं है, और किसी ने कह दिया कि नहीं मुझे दर्शन हुआ था, वो झूठ है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मन की कल्पना हो सकती है। लेकिन जब वैराग्य की दृढ़ अवस्था अर्थात पर वैराग्य की अवस्था हो, जहाँ पे आपको खुद का भी मोह ना हो, शरीर का भी मोह ना हो, बस आपकी इच्छा हो तो उस परम तत्व का, और आपका अभ्यास दिन में दिखाई दे। 24 घंटे में आप ध्यान करते हो या नहीं? 24 घंटे में आप योग करते हो या नहीं? 24 घंटे में ऐसे शास्त्र पढ़ते हो या नहीं जिससे आपका आत्म कल्याण के लिए कुछ उत्थान हो? यदि आप करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका अभ्यास और वैराग्य अच्छा हो रहा है, और उसी से आपका मन वश में होगा। और जिसका मन वश में है वो संसारिक विषय से हटकर तब जाकर वो परमात्मा पर लगेगा। तब जाकर वो सामान्य, जब हम लोग सामान्य मानते हैं, मन के हारे हारिए मन के जीते जी, मन ही करे सत साहेबी मन ही करे फजे। तो ये मन है जो आपको वहां तक पहुंचाने का ताकत रखता है। तो बहुत बड़ी बात तो नहीं है जो यहाँ हो रही है, लेकिन राज्य की कृपा से हम जितने भी दिल्ली वाले सुंदर छात्र हैं यहाँ पे आते हैं। भले ही महीने में एक बार आकर हम सुनते हैं। वैसे तो आजकल यूट्यूब, फेसबुक, इसमें स्वामी जी के वीडियो से लेकर अन्य परमहंसों का भी वीडियो आता ही है। ज्ञान श्रवण करना, उसको आचरण में लाना और अंतिम लक्ष्य अनुभूति के स्तर तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। ब्रह्मवाणी का चिंतन करते हुए आप अपने जीवन को धन्य बनाइए। स्वामी जी की गुरु पूर्णिमा में एक संदेश सभी के लिए प्लस हमारे लिए भी था कि अब पुरुषार्थी बनिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम कीजिए, दुनिया का काम करिए, लेकिन और पुरुषार्थ और मेहनत करके अब राज्य के लिए भी अब जागने का कार्य कीजिए, जिससे आपका ही सिर्फ कल्याण ना हो बल्कि दुनिया के जो माया में अभी है उनका भी कल्याण हो। क्योंकि संदेश के रूप में आप स्वीकार कीजिए। यही कहते हुए मैं अपने 2 शब्द को विराम करता हूँ। प्रणाम। तथा जो परिवार के
घर में श्रीनिवास जी तथा अन्य जितने भी सुंदर साथ जी के घर में धामगमन हुआ। ये आपको पता ही है, यहाँ आने के बाद हम परिवार को सिर्फ सांत्वना ही दे सकते हैं। उनके जो मोह है या जिनके अंदर उस प्रकार से पीड़ा है वो हम बखान नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ब्रह्मवाणी प्राप्त करने के बाद हर एक ब्रह्म आत्मा को वो नज़र मिली हुई है कि हम आत्मा है, ये शरीर का त्याग, ये शरीर नश्वर है, ये निश्चित रूप से है। तो इससे आप दृढ़ बनिए। जीवन उनका धन्य था, वो कल्याण की ओर ही लगे थे और कल्याण ही हुआ है, तो निश्चित रूप से हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो भी ब्रह्म आत्मा राज्य के चरण में एक बार पहुंच चुका है, वो राज्य ही उनके चरण में लेते हैं। तो वो दृढ़ता के साथ लेकर हम उनके कल्याण का प्रार्थना करें, यही कहते हुए सभी को प्रणाम।